सुप्रभात है बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में फिर से हम एक नया शीर्षक देखेंगे और वह है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। तो भाषा क्या है? हर किसी को बच्चों, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह पक्षी हो, अपने विचारों का, अपने मन के भावों को दूसरों को बताने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। पशु पक्षी कुछ ध्वनियों के माध्यम से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और मनुष्य बोलकर, पढ़कर, समझाकर एक दूसरे की बातों को समझते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं। अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना या दूसरों को बताना, इसके माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो इसकी सटीक परिभाषा क्या होगी? मन के विचारों को या मन के भावों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली लिखित और दूसरी मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा के बारे में हम पहले जानेंगे। तो लिखित भाषा जिसमें हम मन के भावों को लिखकर या अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों को बताते या समझाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र का लिखना, यह लिखित भाषा का उदाहरण है। मौखिक भाषा जिसमें बोलकर या पढ़कर दूसरों तक अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को बताना या समझाना मौखिक भाषा का उदाहरण है। जैसे अभी आप देख रहे हैं शिक्षिका बोलकर आपको सारी बातें बता रही है या समझा रही है, तो यह मौखिक भाषा का एक उदाहरण हुआ। हम एक और भाषा के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या है? किंतु यह मुख्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा। सांकेतिक भाषा को गौड़ भाषा के रूप में लिया जाता है। सांकेतिक भाषा जिसमें हम इशारों के द्वारा अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों को बताते हैं या समझाते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में एम्पायर का इशारे द्वारा बताना कि गेंद कहाँ गई है, गेंद से 6 रन हुए हैं या कोई आउट हुआ है, तो एम्पायर का इशारा करना सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण है। इसी तरह हम देखेंगे ट्रैफिक पुलिस का इशारों के द्वारा बताना कि वाहन को किस ओर जाना है, कौन सी तरफ का वाहन किस साइड जाएगा, यह सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण है। और इसी के अंतर्गत हम एक और उदाहरण देख सकते हैं जिसमें मूक और बधिर व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं। किसके द्वारा? सांकेतिक भाषा के द्वारा। तो हमने 3 भाषाओं को देखा और समझा। अब हम जानेंगे लिपि के बारे में। अब हम देखेंगे बच्चों लिपि। लिपि क्या है? हमारे पास जितनी भी भाषाएं हैं, हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। गुजराती, बंगाली, पंजाबी, इन सभी भाषाओं को लिखने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। तो भाषा को लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं या भाषा लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। अब मैं कुछ भाषाएं बताऊंगी आपको। जैसे हिंदी, हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि। इसी तरह संस्कृत की भी देवनागरी लिपि। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और फ्रेंच और जर्मन ये भी रोमन लिपि में ही लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो हमने देखी अभी कि सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, उनके लिखने के तरीके होते हैं। तो हमारी भाषा जो है वह हिंदी है, जिसे राजभाषा से सम्मानित किया गया। और हिंदी को कब राजभाषा से सम्मानित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा से सम्मानित किया गया था। तो हमारी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमने लिपि पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में।
तो व्याकरण क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वाक्य बताना चाहूंगी बच्चों। राम कल बाजार गया था, यह हमारा बिल्कुल सही वाक्य है, किंतु मैंने इसे कहा राम कल बाजार गई थी, तो क्या है यह वाक्य शुद्ध है? नहीं। लेकिन व्याकरण के माध्यम से हम वाक्य का शुद्ध रूप या भाषा का शुद्ध रूप, मानक रूप जानते हैं, जिसे व्याकरण के अंतर्गत रखा गया है, आता है। व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं? व्याकरण में हम लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी को पढ़ा जाता है। तो व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप या मानक रूप को जानने का या पहचानने का ढंग व्याकरण कहलाता है। तो हमने तीनों चीजें देखी, हमारे भाषा, लिपि और व्याकरण। आशा करती हूँ आप सभी को इन तीनों के बारे में जो भी बताया मैंने वह समझ में आया होगा। अगले शीर्षक के लिए मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊंगी।